नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, बीए द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। 2 इकाइयाँ हिंदी भाषा से संबंधित है और 3 इकाइयाँ साहित्य के इतिहास से संबंधित। हिंदी भाषा से संबंधित दोनों इकाइयों का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पहली इकाई यानी इस पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है और इसका पहला बिंदु आदिकाल का सीमांकन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को कुछ विद्वान वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल का एक संयुक्त नाम मध्यकाल भी है, जिसके अंतर्गत भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल यानी बाद का, उत्तर यानी पश्चात का, उत्तर मध्यकाल के नाम से भी रीतिकाल को जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक काल को कुछ विद्वान गद्य काल के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार गद्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिंदी साहित्य का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लेकिन इससे पहले का जो साहित्य है उसमें भी हिंदी के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यह प्रश्न विचारणीय है कि हिंदी का जो आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाए और उसकी अंतिम सीमा कहाँ निर्धारित की जाए। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। राहुल सांकृत्यायन ने श्रेयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। श्रेयपाद सिद्ध कवि थे और उनका समय 769 ईस्वी के आसपास ठहरता है। इस दृष्टि से आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है वो 8वीं शताब्दी मानी जा सकती है और राहुल सांकृत्यायन के मत से अधिकांश विद्वान सहमत भी है। एक दूसरा मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वे मुंज और भोज के समय से यानी 993 ईस्वी से आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय संवत विक्रम संवत 1050 से 1375 तक निर्धारित किया है और आपको विदित है कि विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने पर ईस्वी सन निकल आता है। इस तरह रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल की शुरुआत 993 ईस्वी से मानते हैं और उनका मानना है कि यहाँ से जो है पुरानी हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हुआ। लेकिन इसके साथ ही वे अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इस काल को वे 2 भागों में विभाजित करते हैं: अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य। और इसके साथ ही वे श्रेयपाद और देवसेन जैसे कवियों का परिचय भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में देते हैं। इसलिए भले ही उन्होंने आदिकाल का प्रारंभ 993 ईस्वी से माना है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर भी वे भी जो है आदिकाल की सीमा, प्रारंभिक सीमा 8वीं शताब्दी तक ले जाते हैं। आदिकाल की अंतिम सीमा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है। मिस्र बंधु
जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1389 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी मानी है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम मानते हैं और विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देने पर 1318 ईस्वी निकल आती है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के मत में यहाँ भी विरोधाभास मिलता है। वे विद्यापति को भी आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं, जबकि विद्यापति का रचना काल 1375 से 1418 ईस्वी के बीच माना जाता है और इस दृष्टि से वे समय सीमा की दृष्टि से वे आदिकाल के अंतर्गत नहीं आ सकते। साथ ही प्रवृत्तिगत दृष्टि से भी विद्यापति को भक्ति काल में रखना उचित होगा। अतः यदि विद्यापति को हम भक्ति काल में रख दें तो 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच यानी लगभग 1350 ईस्वी के आसपास आदिकाल की अंतिम सीमा मानना उचित रहेगा। इस प्रकार यदि हम आदिकाल का सीमांकन निर्धारित करें तो यह उचित रहेगा कि आदिकाल का सीमांकन 8वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक निर्धारित किया जा सकता है, यानी 750 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच का समय जो है वह हम आदिकाल के अंतर्गत रख सकते हैं। धन्यवाद।